हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं और आप सभी के घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ। ये है 10 अगस्त दोपहर 1 बजे का टाइम और अभी एक वीडियो बना के और मैंने उसे यूट्यूब पर आप सबके साथ शेयर कर दिया है। और अब मैं यहाँ पर पैकिंग करने लगी हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो दूसरी वीडियो की स्टार्टिंग कर लेती हूँ। जैसे तैसे करके वीडियो का एंड हो जाएगा और अभी सब सामान की पैकिंग करूँगी। वैसे मैंने बच्चों से बोला था कि बेटा अपना सामान देख लो, क्या कुछ चीज़ की आपको ज़रूरत है, अपना अपना सामान पैक कर लो। तो कहने लगे कि मम्मी हमें कुछ आइडिया नहीं है, आप ही देख लो कि किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कितना सामान ज़रूरी है, वो आप ही रख लो, हमें कुछ आइडिया नहीं है। क्योंकि बच्चे भी हमारे आज से पहले कहीं भी घूमने के लिए नहीं गए हैं। पिछली बार जब विशाल के पापा जी गए थे सर्दियों में 8 दिन के टूर पर, तो मैंने बच्चों से बोला था कि बेटा जाओ, तुम्हारे पापा जी जा रहे हैं तो घूम आओ, बाकी सारे परिवार वाले जा रही हैं। मेरी कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि मेरी तो सिर्फ एक ही इच्छा है कि मैं जीते जी 4 धाम की यात्रा कर लूँ, मेरी और कोई इच्छा नहीं होती है। तो उस टाइम पे बच्चों ने मना कर दिया कि नहीं जाएंगे, लेकिन अब श्री धाम वृंदावन जाने के लिए तो ये भी तैयार हो गए हैं। तो बच्चों को भी कुछ आइडिया नहीं है कि कितने जोड़ी कपड़े लेने हैं, क्या सामान लेना है, क्या नहीं लेना है। तो अब तो ये सारी जिम्मेदारी मेरी है, इन सब का सामान देखना कि क्या क्या सामान रखना है, किसी चीज़ के बगैर दिक्कत भी ना हो और इतना ज़्यादा भी ना हो कि समस्या हो जाए वहाँ संभालने की। क्योंकि अगर कहीं भी जाते हैं दर्शन करने के लिए, अगर लिमिट में सामान होता है तो ज़्यादा बेटर रहता है, और अगर बिल्कुल ही कम होता है तब भी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने एक बैग में अपने और विशाल के पापा जी के कपड़े रख लिए हैं। बाकी इस बैग में साइड में काफ़ी बड़ी बड़ी जेब हैं, जैसे छोटा मोटा जो सामान होगा ना, वो दोनों साइड की जेब में आराम से आ जाएगा। फिर एक बैग में बच्चों के कपड़े, टॉवल वगैरह जो भी रखना है, तो वो सब सामान मैं उसमें रख दूँगी। और अभी कपड़े पैक करने के बाद मशीन लगा देती हूँ। सासू माँ की बेडशीट चेंज करके लाई हूँ, क्योंकि अभी देखिए 1 या 2 दिन पहले वैसे मैंने बिछाई थी, लेकिन अब मैं 11 को निकलूँगी तो 19 को वापस आऊँगी। आप समझ सकते हो कि 1-2 दिन तो वैसे ही थकावट नहीं उतरती है, तो फिर इनकी बेडशीट काफ़ी गंदी हो जाती तब तक। तो मैंने सोचा कि चलो मैं चेंज कर देती हूँ और इनको भी धो के सुखा देती हूँ। उन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे वो भी मैंने चेंज करवा लिए कि मम्मी इनको भी दे दो, मैं इनको भी धो दूँगी। फिर एक एक जोड़ी हम सब के थे। तो ये है कि वहाँ से आएंगे तो पहले ही इतने कपड़े बंध के आएंगे कि 2-3 दिन तो उनको ही धोना, प्रेस करना, समेटना। नए कपड़े हैं सबके, तो उनमें इतना टाइम लगेगा आने के बाद। इसी वजह से मेरी कोशिश ये है कि जाने से पहले मैं कोई भी काम फैला हुआ छोड़ के ना जाऊँ, सारा काम यहाँ पर अच्छे से समेट कर जाऊँ। तो फिर इसी वजह से मैंने जो कपड़े आज के जितने भी मैले थे, बेडशीट वगैरह जो चेंज की थी, सब मैंने आज धो ली हैं। बाकी जैसे ये आज जो कपड़े मैंने पहने हुए ये कल सुबह निकलेंगे, तो इनको भी मैं धो के सुखा दूँगी। अपनी तरफ से मैं कोई भी कपड़ा मैला छोड़ के नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे पता है कि 8 से 9 दिन के लिए अगर हम घर से बाहर जा रहे हैं 4 जने, तो 4 जनों के कपड़े इतने बंध के आएंगे। और जाने में तो एक अलग ऊर्जा होती है, और जब हम कहीं भी जाते हैं, जब वापस आते हैं, तो आते टाइम थोड़ी सी ऊर्जा ढीली होती है हर किसी की, तो फिर काम मैनेज भी करना है। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो, आज तो बुखार भी नहीं है, क्योंकि बीच में मुझे 5 दिन लगातार बुखार आया था, बट आज मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। कोई शरीर में हरकत नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, काफ़ी हल्का फुल्का है। तो काम करने को भी जी चाहता है जब कोई तकलीफ़ नहीं होती है। तो कपड़े सारे धुल चुके हैं, मैंने वाइपर भी बालकनी में लगा दिया है और अब मैं इनको सुखा देती हूँ। विशाल के जूते धोने थे, मैंने वो भी धो लिए हैं। वैसे मैंने इसे बोला था बेटा नए ले आ, तो कहने लगा मम्मी ये नए ही हैं, थोड़े दिन तो पहन रखें, कुछ नहीं बिगड़ा हुआ है, आप इनको धो देना, साफ़ सुथरे हो जाएंगे, मैं यही पहन के चलूँगा। और ये देखिए हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, चिटकनियाँ भी मुझे साथ के साथ ही लगानी पड़ रही हैं। कपड़े सुखाती हूँ तो साथ के साथ उड़ रहे हैं, इसी वजह से मैं 2-2 3-3 चिटकनी इन पर साथ के साथ लगा रही हूँ, ताकि ये यहीं पर टिक जाएं, वरना उड़ के और नीचे चले जाएंगे। और अभी कपड़े सुखा के फिर मैं प्रेस करूँगी।
एक नीटिंग की वीडियो की मैंने स्टार्टिंग की हुई है, थोड़ी सी उसमें जो है बीच में बैठकर बुनाई करनी है और फिर बाद में वीडियो का एंड होगा। वो भी काम मुझे करना है, क्योंकि जाने से पहले सोच रही हूँ कि सारे काम अच्छे से मैनेज कर लूँ, कोई भी काम ऐसा ना हो कि ये बीच में अधूरा पड़ा है और फिर ये बीच में ही लटका रहे। पहली बार कहीं घर से बाहर जा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी सी मन में घबराहट भी होती है कि कभी घर से बाहर निकले तो है नहीं, कैसे मैनेज होगा, आगे रूम बुक करना है, सब कुछ करना है, कहाँ पर क्या होगा। लेकिन मैंने तो सब भगवान पर छोड़ दिया है कि जब वृंदावन जाने का रास्ता परमात्मा ने दिया है तो आगे मैनेज भी भगवान ही करेंगे, कोई ना कोई माध्यम बना देते हैं। हम लोग सोचते हैं कि नहीं ऐसे नहीं होता, होता है। जब परमात्मा की कृपा होती है ना तो रास्ते अपने आप ही बनने शुरू हो जाते हैं। इसलिए मैंने तो अपनी सारी जितनी भी टेंशन है, जो चिंता है, वो भगवान के ऊपर छोड़ दी है कि अब तेरे द्वार पर आ रहे हैं तो चिंता भी भगवान तुझे ही करनी है, सब रास्ते तुझे ही बनाने हैं। हमने तो कभी बाहर निकल कर देखा ही नहीं है। और मेरा तो ये लगा लीजिए कि जन्म लेके और पहली बार कहीं बाहर जा रही हूँ। कभी बचपन में नहीं गए, फिर वहाँ पे मायके में ऐसा होता नहीं था कि भी बेटियों को कहीं बाहर घूमने के लिए जाने दें। शादी हो गई तो फिर यहाँ ससुराल का भी कुछ माहौल ऐसा था कि कहीं गए ही नहीं। फिर जिम्मेदारियाँ पड़ी तो ऐसी पड़ी कि कमाने से ही फुर्सत नहीं मिली। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, परमात्मा की कृपा से गृहस्थी अच्छी चल पड़ी है, उस भगवान की कृपा से अब श्री धाम वृंदावन जाने का मौका मिला है, तो ये मौका अब छोड़ना नहीं है। तो इसीलिए अब सारी तैयारी फटाफट कर लेती हूँ। बस बाकी जो मेरे घर पहनने के कपड़े थे ना, वो तो मैंने सारे तय लगा के रख दिए थे। सिर्फ जितने नए सूट मैंने सिले थे ना, कल शाम के टाइम पे उन्हीं पर प्रेस करी थी। फिर देर रात हो गई थी सब काम करते करते, क्योंकि घर के भी काम हैं और ये जो एक्स्ट्रा होते हैं ये तो निपटाने ही पड़ते हैं। फिर ये विशाल के पापा जी के कुर्ते पजामे थे, ये मैंने छोड़ दिए थे कि इनको मैं कल प्रेस कर दूँगी, आज इतना ही काम हो पाएगा। तो अब ये भी हो गया है। और फिर जैसे जो कपड़े अभी मैंने सुखाए हैं ना धो के, शाम तक वो सूख जाएंगे, उनमें से भी जो एक आध अगर प्रेस का होगा तो फिर मैं वो सोते टाइम निपटा लूँगी। और अब मैं बैठ गई हूँ, ये जो मैं जुराब बना रही हूँ 8-9 महीने से लेकर 1-1.5 साल के बच्चे के लिए, तो ये थोड़ी सी बुनाई बैठ कर करनी थी, उसके बाद इस जुराब का एंड हो जाएगा। तो ये वीडियो मेरी कंप्लीट हो जाएगी। टाइम जैसे ही मिलेगा, मिलते ही मैं इसको एडिट करके और नीटिंग लेसन चैनल पर अपलोड कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय। खुश रहिए और आप सब अपना अपना ध्यान रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।